चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की सजा मुअत्तली की मुखालिफत, मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। कहा, यह चेयरमैन के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल लश्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। दूसरी जेआईटी बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। डॉक्टर अनुश मसूद और मेंबरान अटक जेल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की जेल में देसी खानों से खास तवाज़ो। हफ्ते में 2 बार देसी चिकन और 1 दिन मटन, वो भी देसी घी में पका हुआ मिलता है। नाश्ते में डबल रोटी, ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। हर खाने में फल, सब्जियां, दालें और चावल मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मैट्रेस, 4 तकिए, डिमांड पर बनाया गया वॉश बेसिन, एयर कूलर और कुर्सी की सहूलत मैसर। 21 इंच का टीवी और रोजाना का ताज़ा अखबार फराहम किया जाता है। 5 डॉक्टरों की टीम मुआयना करती है। बैरक, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ मौजूद। सिक्योरिटी के लिए जेल में इजाफी 54 एहलकार तैनात हैं। बिजली बिलों में रिलीफ कैसे दें, अवाम का गुस्सा कैसे ठंडा करें, वजारत तवानाई ने रिलीफ से मुतल्लिक तजावीज़ तैयार कर ली। आज काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। वजीर तवानाई कहते हैं कि जितना मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ देंगे। बिजली बिलों की एक साथ की जाएंगी। अवाम को महंगाई और महंगी बिजली का सामना है। तमाम मसाइल ने 4 साला दौरे फस्तायत में जन्म लिया। मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। बिजली बिलों पर इजलास में अरकान कायमा कमेटी फट पड़े। सेनेटर बहरामंद तुंगी ने कहा कि बिजली बिलों से सूरत हाल खराब है। सिविल नाफरमानी का जिम्मेदार कौन है? पावर डिवीजन के चंद अफसरान के बायस पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है। हुकाम की वही रिवायती वजाहतें, एक्सचेंज रेट और शरह सूद को बिलों में इजाफे की वजह करार दिया। महंगाई का अजदहा, गरीब का सुकून निकल गया। ओपन मार्केट में चीनी 165 रुपए किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 माह बाद भी सस्ती चीनी न पहुंची। तरसे आवाम को सस्ते आटे का भी दीदार न हुआ। नान, रोटी, दूध, दही की मनमाने दामों फरोख्त। सब्जियां और फल भी काबू में नहीं। बच्चों की फीस नहीं, गरीब वालिदैन ने स्कूलों से उठा लिया। कौम के 9 निहालों को कम उम्री में ही काम पर लगा दिया। लाहौर में सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट में 5% कमी। स्कूल एजुकेशन का नोटिस, तमाम स्कूलों को एक दिन में 5 नए बच्चों के दाखिलों का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़रा आला, वफाकी वज़रा की शिरकत। SIFC की पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग। कमेटी ने गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की तौसीक कर दी। आर्मी चीफ की निगरान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जनावाला में हुआ, उसके साथ जितने बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं उनके हम फोटोग्राफिक एविडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोग्राफिक रिकग्निशन, वीडियोस की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियो फेंसिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। सानेहा जड़ावाला में दुश्मन एजेंसी मुलव्विस है। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 3 मरकजी मुल्जिमान समेत बेशतर अफराद को पकड़ लिया। दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ दिया। अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। दुश्मन के आलाकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईमान वजारी अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। थाना भारागहू में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बगावत केस में ईमान अली और अली वजीर की जमानत मंजूर की। जमानत 30-30 हज़ार के मुचलकों पर हुई थी। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। साइफर केस में मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। शाह महमूद कुरैशी को FIA के हवाले कर दिया। नई हल्काबंदियों पर इलेक्शन कमीशन और MQM एक पेज पर हैं।
फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद बताया कि मुत्तहिदा चाहती है इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। जमात इस्लामी के वफूद की भी इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हंगामी दौरों का असर। लाहौर के 9 अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मंसूबा। सबनाबाद, बिलालगंज, शाहदरा अस्पताल शामिल। करोल घाटी, गाजियाबाद, मियामीर और सोडेवाल अस्पताल की हालत बेहतर बनाई जाएगी। खराब मशीनरी भी फाल होगी। लखी मरवत में एलीट फोर्स पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर भाग निकले। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची में साइन बोर्ड जानलेवा बनने लगे। लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडर बाईपास के करीब साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। मरने वाले की शनाख्त आमिर के नाम से। लाहौर में रूडा के इंडस्ट्रियल जोन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। 2 किलोमीटर सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल। इंडस्ट्रियल जोन के गेट की तनसीब का अमल शुरू। रूडा इंतजामिया के मुताबिक सड़क के बाद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम पर 1 अरब 38 करोड़ लागत आएगी। एशिया कप का मेला सजने को तैयार। अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। बोर्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। आज से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। अफगान टीम 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान पहला मैच 30 अगस्त को खेलेगा। और वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की मुंह दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी सका अशरफ ने पर्दा उठा दिया। किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। कहते हैं हमारी कारकर्दगी इस वक्त बहुत शानदार है। उम्मीद है पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप जीतेगा।